सोचिए जरा, एक जगह है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और फिर ये सोचिए कि कैसे बस कुछ ही मिनटों में वही जगह चीखों और मातम में डूब जाती है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त काल्पनिक कहानी ऑपरेशन सिंदूर को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदले की दास्तान है जिसने मानो जंग के सारे नियम ही बदल दिए। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। पहलगाम की एकदम शांत दोपहर। टूरिस्ट की हंसी मजाक के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। और फिर एक सवाल पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल जो ये तय करने वाला था कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तू हिंदू है या मुसलमान? ये सब हुआ पहलगाम की खूबसूरत बैसरन वैली में। मतलब लोग इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल और एकदम सुकून वाला माहौल। लेकिन किसे पता था कि ये सुकून बस कुछ पलों का मेहमान था। और इस हमले की जो सबसे दर्दनाक कहानी है, वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी से जुड़ी है। उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। वो अपनी नई जिंदगी के सपने देख ही रहे थे जब आतंकवादियों ने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा गोलियां चलीं और 26 बेगुनाह लोग मारे गए। और ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, नहीं। लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका मजहब पूछा जा रहा था। जिसने कहा हिंदू हूं, उसे गोली मार दी गई। जो कलमा नहीं पढ़ सका, उसे भी नहीं बख्शा गया। लेकिन उसी नफरत के बीच इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। आदिल हुसैन, एक लोकल मुस्लिम जो एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने के लिए निहत्था ही आतंकवादियों से भिड़ गया और शहीद हो गया। और दूसरी तरफ वो दरिंदे थे जो लाशों के पास खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, जबकि उनकी सरकार इस नरसंहार को आज़ादी की लड़ाई बता रही थी। पहलगाम की वो चीखें वादियों से निकलकर सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंची। और वहां एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास लिखने वाला था। अब बात बातचीत की नहीं, बल्कि जवाब देने की थी। प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा बीच में ही रद्द करके सीधे दिल्ली लौटते हैं, और फिर पूरे देश के सामने वो ऐलान करते हैं, जो इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं था, ये एक सैन्य आदेश था। और अगले 15 दिनों में भारत ने बहुत तेजी से काम किया। पहले डिप्लोमैटिक चालें चली गई, सिंधु जल संधि रोक दी गई, अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया, और फिर 29 अप्रैल को सेना को खुली छूट दे दी गई। भारत अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस फैसले के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक पुराना संकल्प भी था। एनएसए अजीत डोभाल के जहन में 25 साल पुरानी कंधार की वो रात ताज़ा हो गई थी जब भारत को आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा था। और उन्होंने उसी रात कसम खाई थी, भारत दोबारा कभी इतना बेबस महसूस नहीं करेगा। और इसी संकल्प ने जन्म दिया ऑपरेशन सिंदूर को। ये भारत के सैन्य इतिहास का एक नया चैप्टर लिखने वाला था। देखिए, इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत थी धोखा। पूरे देश के 244 शहरों में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की सारी खुफिया एजेंसी और सेना उत्तर की तरफ देखने लगी, जबकि भारत का असली हमला दक्षिण से होने वाला था। 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, और ये कोई आम ठिकाने नहीं थे। नहीं, हर निशाना एक पुराने जख्म का हिसाब था। एक कैंप वो था जहां पहलगाम के हत्यारों ने ट्रेनिंग ली थी, दूसरा वो जहां से मुंबई हमले की साजिश रची गई, तीसरा वो जहां संसद पर हमले का प्लान बना। मतलब हर मिसाइल का एक नाम और एक मकसद था। और ये पूरा ऑपरेशन कितनी देर चला होगा? सिर्फ 25 मिनट। जी हां, 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने, जो सालों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, मलबे में तब्दील हो चुके थे। ये भारतीय वायुसेना की सटीकता और रफ्तार का सबूत था। ऑपरेशन खत्म हुआ, हिसाब बराबर हो चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस हमले का असर क्या होगा और पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा। ये हमला सिर्फ बिल्डिंगों पर नहीं था, ये जैश ए मोहम्मद के दिल पर किया गया वार था। मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ, कंधार अपहरण का मास्टरमाइंड, मारा गया। उसके 2 बहनोई और कुल 10 करीबी रिश्तेदार जो संगठन की रीढ़ थे, एक ही रात में खत्म हो गए।
इस हमले ने मसूद अजहर को तोड़ कर रख दिया। वही मसूद अजहर जिसे 1999 में भारत को मजबूरन छोड़ना पड़ा था, अब कह रहा था काश मैं भी उनके साथ मारा जाता। पाकिस्तान ने बौखलाकर पलटवार करने की कोशिश तो की, लेकिन वो हर मोर्चे पर नाकाम रहे। उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स को भारत के शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही भस्म कर दिया। उनके 5 फाइटर जेट मार गिराए गए, और जब उन्होंने लाहौर से मदद की कोशिश की तो एक सटीक मिसाइल ने उनके एयर डिफेंस रडार को ही खामोश कर दिया। कुछ ही घंटों के भीतर हॉटलाइन पर एक फोन आता है। लाइन पर पाकिस्तान के DGMO थे जो सीज फायर की मांग कर रहे थे। भारत सहमत हुआ, लेकिन शर्तें भारत की थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत का असली जवाब अभी बाकी था, और ये कोई हथियार नहीं था, ये एक संदेश था जिसे एक तस्वीर के जरिए पूरी दुनिया को दिया गया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। दुनिया की नजरें भारत पर थीं, और मंच पर आईं 2 महिला अधिकारी, सेना से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना से विंग कमांडर वामिका सिंह। एक मुस्लिम, एक हिंदू एक साथ खड़े होकर भारत की ताकत का ऐलान कर रहे थे। ये उस सोच पर सबसे बड़ा हमला था जो पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चला रही थी। बदला पूरा हुआ, संदेश दिया जा चुका था, लेकिन यह कहानी खत्म होने से पहले एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाती है। और अब हम समझते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों था। ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के माथे से मिटाए गए सिंदूर का बदला था। भारत ने उस एक चुटकी सिंदूर का हिसाब बहावलपुर को राख में मिलाकर चुकाया था। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, आतंकवादियों को खत्म कर दिया। लेकिन उस सोच का क्या जो इन कैंपों को जन्म देती है? उस नफरत का क्या जो लोगों को धर्म के नाम पर मारना सिखाती है? इमारतें फिर बन सकती हैं, नए लड़ाके भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि वो सोच अभी भी जिंदा है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।